आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको इनका मीनिंग समझा दूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक आपने सुना होगा बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। एक आपने सुना होगा बिल पेबल, है ना, जिसे हम शॉर्ट में बीआर और बीपी बोलते हैं। तो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत ही क्यों पड़ती है, हम बनाते क्यों हैं, सुन लो। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। मान लिया एक दुकानदार है, ठीक है, उसके पास एक कस्टमर आता है और कस्टमर कहता है भाई उसे ना उधार में माल चाहिए। तो दुकानदार उसे उधार में माल बेच देगा। क्या एंट्री करेगा वो अपने पास, भाई डेटर, क्योंकि उधार में माल बेचा है तो उसे अपना डेटर बना लेगा ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। उसने उसको उधार में माल बेच दिया 10,000 रुपए का, ठीक है। अब डेटर तो उसे बना लिया, लेकिन दुकानदार के मन में डाउट है कि भाई मैं इसे जानता नहीं, इस डेटर को पता नहीं कौन है ये। तो आज उधार में माल बेच दिया और डेटर ने कहा भी कि चलो वो महीने बाद 2 महीने बाद आके पैसे दे देगा, लेकिन क्या दुकानदार सेफ है, क्या ये पक्का ये डेटर उसको पैसे दे ही देगा? डाउट है ना। क्या पता आए ना, माल ले गया और आए ना। जहां इसने एड्रेस वेड्रेस अगर बताया भी है तो हो सकता है वो झूठा एड्रेस हो, है ना। तो ऐसे में दुकानदार क्या करेगा? अब दुकानदार ऐसे में क्या करेगा, वो इस डेटर के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर देगा। बिल ड्रॉ करने का मतलब है वो इस डेटर से एक बिल पर साइन करवा लेगा। उस बिल पर क्या लिखा होगा, वो बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उस पर लिखा होगा इस डेटर का नाम होगा, एड्रेस होगा, इसका फोन नंबर, इसकी लीगल आईडी होगी, कि मतलब इसका पूरा उसके अंदर केवाईसी होगी, यानी कि इसका आधार कार्ड, मतलब जैसे भी वो दुकानदार अपने आप को सेव करना चाहता है, वो इस डेटर की पूरी डिटेल एक बिल पे लिख लेगा और उस पर इस डेटर के साइन करा लेगा। और उस बिल पे इवन ये भी लिखा होगा कि ये डेटर कब पैसे देगा। मान लिया डेटर कहता है जी मैं 3 महीने बाद दूंगा, तो वो एक बिल पे साइन करवा लेगा इस डेटर से, ठीक है। तो वो जो बिल है, उस बिल की जिसमें उससे साइन कराया डेटर के, उसकी 2 कॉपी हो जाएंगी। एक कॉपी कहलाएगी बिल रिसीवेबल, एक कॉपी कहलाएगी बिल पेबल। बिल रिसीवेबल किसके पास रहेगा, जिसने माल बेचा है। मान लिया मैंने इस दुकान एक कस्टमर को माल बेचा था, तो उससे मैं साइन करवा लूंगा, तो मेरे पास तो आ गया बिल रिसीवेबल। ये बिल रिसीवेबल मेरे पास रहेगा, याद दिलाता रहेगा हाँ भाई मैंने उस बंदे से पैसे लेने हैं। और उस डेटर के पास कॉपी चली गई क्या, बिल्स पेबल। ये बिल पेबल है, यानी कि उसके लिए एक लायबिलिटी है, उसको याद दिलाता रहेगा कि उसको पैसे देने हैं। मेरे लिए रिसीवेबल है क्योंकि मैंने उसको माल बेचा है, जिसको माल बेचा है उस डेटर के लिए वो बिल पेबल है। यानी कि इसी बिल की 2 कॉपी हो गई, बिल रिसीवेबल बिल पेबल। यानी कि देखो बिल रिसीवेबल बिल पेबल कोई एक ही ट्रांजेक्शन में ही जनरेट हो रहे हैं, है ना। बस पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। जिसने पैसा लेना है उसके पास बीआर है, उसी की कॉपी जिसने पैसा देना है उसके पास बीपी है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ये था कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है। तो 4 केसेस में इसके क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी। पहले तो आपको बता दूं ड्रॉर कौन है। ड्रॉर मतलब जो बिल ड्रॉ करने वाला है, जो बिल ड्रॉ करता है। यानी कि जो शॉपकीपर था ना, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, जो शॉपकीपर है यानी कि जिसने पैसे लेने हैं, यानी कि जिसके पास बीआर है, वो तो होता है ड्रॉर, जो बिल ड्रॉ करता है, ठीक है। और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया उसे हम बोलते हैं ड्रॉई। ड्रॉई, ड्रॉई कौन, जो डेटर था ना, डेटर मतलब कौन, जिसके पास बिल पेबल था, जिसने पैसे देने थे उसे ड्रॉई, और जिसने पैसे लेने हैं उसे ड्रॉर, ठीक है। ये ड्रॉई को हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं। एक्सेप्टर क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है बिल कि हाँ मैं पैसे दूंगा, ये साइन वाइन कर, क्योंकि ये बिल लिखता है, ये ड्रॉ करता है इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद भेजता है, इस पर साइन वाइन करता है, हाँ जी ठीक है मैं इतने टाइम बाद इस बिल के पैसे दे दूंगा, तो इसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं, एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है। ड्रॉ। तो अब ये केसेस समझो। फर्स्ट केस व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी। मतलब एक बिल बनाया, एक डेटर के ऊपर बिल बनाया, और वो बिल मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी मतलब जो बिल के ऊपर डेट लिखी होती है ना कि 3 महीने बाद डेटर पैसे दे देगा, जो ड्रॉई है वो पैसे दे देगा, उसे मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। तो केस 1 क्या कह रहा है, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी,
कि बिल जो ड्रॉर ने बनाया और ड्रॉर के पास ही रखा हुआ है, और जब मैच्योरिटी टाइम आया तो ड्रॉई के पास गया, भैया देख तूने बिल पे साइन किए थे, इसके पैसे दे दे मुझे, और वो ड्रॉई जो है उसको पैसे दे देगा। तो ड्रॉर अपनी बुक में इसको कैसे एंट्री करेगा? देखो, ड्रॉर्स बुक, ड्रॉर जो अपनी बुक बनाएगा, जर्नल एंट्री करेगा ना वो अपने यहां, तो जर्नल एंट्री कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले एंट्री वो करेगा जब उसने उसको माल बेचा होगा। माल बेचा होगा तो क्या एंट्री की होगी? डेटर बनाया होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। सबसे पहले तो उसने माल बेचा ना। ये कहानी शुरू ही कब हुई? ये कहानी बीआर क्यों बनाया गया? पहले किसी उसने माल बेचा होगा, डेटर बनाया होगा, फिर इसको लगा होगा कि नहीं जी, डेटर बनाना तो सेफ नहीं है, डेटर पता नहीं कल को पैसे दे नहीं दे, तो ये क्या करेगा? ड्रॉर ने क्या किया होगा? इस डेटर के ऊपर बिल बना दिया होगा। देखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब देखो, जब बिल बनाया होगा तो बिल बनते ही वो डेटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो दुकानदार है वो या तो उसको अपना डेटर बना ले या उसके ऊपर बीआर बना ले। एक ही चीज तो रखेगा उसके ऊपर। ये थोड़ा ना कि उसके दो बार पैसे लेगा, एज अ डेटर भी पैसे लेगा, और उसके ऊपर जो बीआर बना दिया वो बीआर के भी पैसे लेगा। नहीं, माल एक ही बार बेचा है, पैसे एक ही बार लेगा ना वो। या तो उसको अपने बुक में एज अ डेटर बना के रख ले, अगर वो चाहता है अपने आप को सेव करना तो ठीक है, डेटर हटा दिया, उसके ऊपर बीआर है, वही डेटर, उसी डेटर के ऊपर बीआर बनाया, उसी के साइन है, लेकिन तब वो बुक में डेटर शो नहीं होगा। देखो, डेटर को खत्म किया और बीआर बना लिया। ठीक है। तीसरी एंट्री कब? अब जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो क्या एंट्री होगी? उस दिन, क्योंकि हम ड्रॉर की बुक बना रहे हैं ना, उस दिन दुकानदार के पास, ड्रॉर के पास कैश आ जाएगा। ठीक है। और क्या ये बीआर उसके पास फिर भी रहेगा? ये बीआर की तो एज खत्म होगी ना, क्योंकि इस बीआर के बदले में कैश आ गया, तो कैश आ गया तो बीआर खत्म, बीआर अकाउंट। तो ये एंट्रीज, सिर्फ 3 एंट्रीज ड्रॉर की बुक में होंगी। फिर से सुन लो, ड्रॉर मतलब शॉपकीपर जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो क्या एंट्री करेगा? पहले उसने माल बेचा तो सेल क्रेडिट, डेटर बना लिया, डेटर हमेशा डेबिट बनते हैं, तो डेटर टू सेल, माल बेचा, डेटर बनाया। दूसरी एंट्री क्या? उस डेटर को हटाकर उसके ऊपर बीआर बना दिया अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है, डेटर हटाया, बीआर बनाया। ध्यान रखना, बीआर जब भी बनता है डेबिट में बनता है, क्योंकि बीआर एक एसेट है, इस ड्रॉर के लिए एक एसेट है। एसेट जब भी बनेगी डेबिट में बनेगी। अब जब बीआर के पैसे मिल जाएंगे, ये कब की बात है? ये मैच्योरिटी टाइम की बात है, एट मैच्योरिटी। आपको ऐसे लिखना नहीं है एट मैच्योरिटी, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो कैश अकाउंट आ गया, कैश डेबिट आने मतलब कैश डेबिट होता है, और बीआर चला गया, जो जा रहा है वो क्रेडिट है ना। बीआर चला गया, कैश आ गया। चला गया मतलब कि बीआर खत्म हो गया, उसकी एज खत्म हो गई, उसकी 3 महीने की जो वैलिडिटी थी वो खत्म हो गई। ठीक है। तो ये ड्रॉर अपनी बुक में एंट्री करेगा, और ड्रॉई अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई समझ रहे हो ना? कौन? जो डेटर था, जिसको माल बेचा था, वो भी तो अपनी बुक में एंट्री करेगा। वो क्या एंट्री करेगा? बिल्कुल इसके वाइस वर्सा। मतलब इसने माल बेचा था, ड्रॉर ने माल बेचा, डेटर बनाया, तो ऑब्वियसली इसने माल खरीदा होगा, है ना। इसने माल खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट, और इसने उसको क्रेडिटर बनाया होगा, है ना, परचेज टू क्रेडिटर। दूसरी एंट्री, इसने डेटर हटा के बीआर बनाया, है ना, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि डेटर हटा के बीआर बनाते हैं, तो ऑब्वियसली इसने क्रेडिटर हटा के, इसके ऊपर क्रेडिटर हटा के बीपी बना होगा, है ना। तो देखो, क्रेडिटर हट गया, बीपी बन गया। देखो, बीआर एसेट, एसेट हमेशा डेबिट में बनती है, और बीपी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट में बनती है। देखो, बीपी बन गया। और तीसरी एंट्री, बीपी खत्म हो गया क्योंकि इसने बीपी की पेमेंट कर दी होगी और इसके पास से कैश चला गया। ठीक है, देखो, बीपी खत्म और कैश चला गया। तो जैसी इसकी एंट्रीज है, बिल्कुल वैसे वर्सा वो एंट्रीज है। समझ में आ गया ये केस? अगर आपको ये केस समझ में आ गया तो आगे केस बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। इस केस को अच्छे से लॉजिक से समझना कि बीआर जब बनता है तो डेबिट में, जब बीआर खत्म होता है तो क्रेडिट में, ध्यान रखो। ऐसे बीपी जब बनता है तो क्रेडिट में बनता है, खत्म होता है तो डेबिट में, है ना। कैश आ रहा है तो डेबिट होता है, कैश जा रहा है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो जर्नल एंट्रीज की हैं। इस चैप्टर में सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हैं, इसलिए उसको बिल्कुल लॉजिक से समझना है आपको।
ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। एक बार फिर से मैं रिव्यू कर देता हूं फटाफट से। ड्रॉअर की बुक, माल बेचा, डेटर बनाया, सेल, ठीक है, सेल किया। उसके बाद डेटर हटा के उसके बाद बीआर बनाया, और जब पैसे आ गए तो बीआर हो गया खत्म, डेबिट से क्रेडिट खत्म, और कैश आ गया, कैश डेबिट मतलब आ गया। ड्रॉइंग की बुक में परचेज टू क्रेडिटर, परचेज किया माल, इसको बिल्कुल उल्टा। अगर इसने सेल किया तो ऑब्वियसली इससे परचेज किया होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इसने डेटर बनाया, इसने क्रेडिटर, क्रेडिटर हटा के बीपी बन गया, और बीपी खत्म क्योंकि इसने कैश दे दिया। अब आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या कह रहा है? व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय बैंक, जब बिल बैंक से डिस्काउंट होता है तो क्या होता है? चलो, इस केस में क्या एंट्री होंगी सुनो। सबसे पहले ड्रॉअर की बुक क्या एंट्री करेगा? पहली एंट्री तो वही क्या, डेटर टू सेल, माल बेचा, डेटर बनाया, ठीक है, ये माल बेचा, सेल और डेटर बनाया। दूसरी एंट्री, इसके पीछे अकाउंट लगा देना, अगर मैं नहीं भी लगा रहा तो आपको ये जरूर लगाने हैं, ठीक है। हाँ, सेकेंड एंट्री, बीआर बनाया और डेटर हटाया, जो पहले की थी, डेटर हटा के बीआर बना दिया। तीसरी एंट्री, बिल डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? मान लिया ये डेटर, मान लिया मैं दुकानदार हूं और मैंने किसी को माल बेचा था, डेटर बनाया था, फिर मुझे डेटर हटा के मैंने उसको बीआर बना दिया। अब ये बिल बन गया 3 महीने का, यानी कि मुझे 3 महीने बाद उस बंदे से पैसे लेने हैं। लेकिन मुझे बाय चांस पैसों की जरूरत पड़ गई 1 महीने बाद ही, तो क्या 1 महीने बाद अगर मैं अपने उस डेटर के पास जाऊंगा, भाई ये पैसे दे दे बिल के, क्या वो दे देगा? नहीं। क्यों? वो कहेगा भाई हमारे तो बीआर बना हुआ है, बीपी बना हुआ है, उस पर डेट तो 3 महीने लिखी है, मैं तो नहीं दूंगा पैसे। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन है? 3 महीने का बिल मेरी जेब में पड़ा है, लेकिन अभी तो 1 महीना हुआ है, मैं पैसे कहां से लूं? एक ऑप्शन है, मैं इस बीआर को लेकर अपने बैंक में जाऊंगा, अपने बैंक में कहूंगा भाई देखो ये मेरे पास बीआर है 100 एंड 100 पर्सन का, मैंने उससे पैसे लेने हैं और इस बिल के ऊपर 3 महीने की डेट लिखी है, लेकिन अभी 1 महीना हुआ है, तो वो तो मुझे पैसे देगा नहीं। ऐसा करो, ये बिल तुम रख लो। ये मैं किसको कह रहा हूं? अपने बैंक को, कि ये बिल तुम रख लो और मुझे आज ही पैसे दे दो। मान लिया बिल 10,000 रुपए का है, तो मैं अपने बैंक से कहता हूं कि बिल तुम रख लो और मुझे 10,000 रुपए दे दो। तो बैंक कहेगा भाई मैं पूरे तो नहीं दूंगा, बैंक मुझे 10,000 तो नहीं देगा, लेकिन वो मुझे इसके बदले में कुछ पैसे अपने चार्ज काट कर, मान लिया 9,500 दे देगा, और बैंक इस बिल को अपने पास रख लेगा। अब तुम कहोगे बैंक ये बिल क्या करेगा? भाई देखो, जब 2 महीने बाद इस बिल की मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, तो बैंक खुद जाकर उस बंदे से जिसके ऊपर बीआर बनाया था मैंने, क्योंकि मैंने तो बैंक से पैसे ले लिए, बीआर बैंक को दे दिया, बैंक जाके मैच्योरिटी के टाइम पे उससे पूरे 10,000 रुपए ले लेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बिल डिस्काउंट कराना। तो इसको देखो क्या एंट्री करेंगे हम, फिर से देखो, डेटर टू सेल, मैंने माल बेचा, डेटर बनाया, फिर बीआर बनाया, डेटर हटाकर। तीसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। देखो मेरे पास से बीआर गया 10,000 रुपए का, और मेरे बैंक में पैसे आ गए क्योंकि मैंने बैंक से पैसे ले लिए। बैंक मेरे को 10,000 पूरे तो नहीं देगा, हाँ 9,500 दे देगा, और बाकी मैं क्या बोलूंगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए। ये एंट्री है बिल को डिस्काउंट कराने की। समझ में आ गया? ड्रॉअर की बुक से बिल तो गया, बिल था ना, ये बिल देखो डेबिट था, क्रेडिट बिल गया और पैसे ले लिए बैंक से हमने, पूरे नहीं तो कुछ कम। अब जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे, जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा, एट मैच्योरिटी क्या एंट्री होगी? जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होगी? ध्यान से सोचो, कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्या ड्रॉअर को पैसे मिलेंगे? अब नहीं, ड्रॉअर को तो पैसे मिल चुके हैं, ड्रॉअर ने तो बैंक से ले लिया और बीआर तो बैंक को दे दिया। तो अब पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को मिलेंगे। देने वाला कौन है? ड्रॉई। तो ड्रॉअर की बुक में जब मैच्योरिटी का टाइम 3 महीने पूरे हो जाएंगे, अब यहां तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, इसलिए यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। पैसे लेने वाला बैंक है, क्योंकि बिल किसके पास है? बैंक के पास, और देने वाला ड्रॉई है, इसलिए ड्रॉअर की बुक बना रहे हैं हम। ड्रॉअर की बुक में मैच्योरिटी पर कोई एंट्री नहीं, और हो भी क्यों? क्योंकि बैंक पैसे तो पहले ले ही चुका है वो, इसलिए अब दोबारा क्यों पैसे मिलेंगे, ठीक है। और इधर ड्रॉई की बुक, ड्रॉइज बुक देखो,
वही एंट्री, इसने डेटर बनाया था, माल बेचा था, इसने माल ऑब्वियसली खरीदा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बनाया होगा। दूसरी एंट्री, इसने डेटर हटाकर बीआर बनाया, ये क्रेडिटर हटाकर इसने बीपी बनाया होगा। तीसरी एंट्री, अब देखो ये जो बैंक से डिस्काउंट कराया था इसका ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है। क्यों? मान लिया मैं ड्रॉअर हूं, मैंने किसी को माल बेचा था, ठीक है, उसने वो तो साइन करके मेरे पास बीआर, उसके पास बीपी, मैं अपने घर, वो अपने घर, हम चले गए। अब 3 महीने बाद हमने मिलना है, लेकिन मुझे 1 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं इसके पास तो जाऊंगा नहीं, मैंने तो अपने बैंक से डिस्काउंट कराया ना। इस बात का इससे क्या लेना देना, इसे क्या मतलब है कि क्योंकि वो डिस्काउंट तो मैं करवा रहा हूं ना, वो तो मैं अपनी बुक में एंट्री करूंगा, है ना। तो ड्रॉई तो कुछ कर ही नहीं रहा ऐसे डिस्काउंट डिस्काउंट का। वो तो क्या कह रहा है ड्रॉई कि मेरे पास तो 3 महीने बाद आओ और पैसे ले जाओ। तो 3 महीने बाद ही उसके यहां एंट्री होगी। ये डिस्काउंट कराने का जो प्रोसेस है ये सिर्फ ड्रॉअर की हेडेक है, ड्रॉअर की टेंशन है। ड्रॉअर ने किया जो भी किया, ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई तो बस मेच्योरिटी पर क्या एंट्री करेगा, वो कहेगा भाई बीपी खत्म हो गया और कहेगा कैश ले जाओ मेरे से, दैट्स ऑल। तो ड्रॉई अपने यहां सिर्फ यही एंट्री करेगा, बीपी टू कैश। बीपी खत्म हो गया, क्रेडिट में बना था ना, बीपी खत्म क्योंकि उसने पैसे दे दिए, ठीक है। अब ये पैसे किसको दिए होंगे उसने? बैंक को दिए होंगे। तो यहां हमें बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रॉई की बुक में ड्रॉई के हाथ से तो पैसा गया ना, चाहे वो बैंक वाला ले गया, चाहे वो ड्रॉअर खुद आया था। फर्स्ट केस में ड्रॉअर खुद आया था तो भी पैसे ले गया था, सेकंड केस में बैंक वाला आया है, इसने तो कैश देना ही है ना। तो इसलिए इसकी जो एंट्री है ड्रॉई बुक, ये देखो बिल्कुल सेम है, यहां भी, यहां भी और यहां भी और यहां भी। ड्रॉइज बुक चारों केसेस में सेम होगी, नो चेंज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस पे, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? एंडोर्स का मतलब है एक तरह से किसी को हैंड ओवर कर देना, किसी को दे देना, उसका राइट किसी और को दे देना। मैं इसको क्वेश्चन में समझाता हूं। ड्रॉर्स बुक, ड्रॉर्स बुक, पहली एंट्री वही, माल बेचा, डेटर टू सेल, माल बेचा डेटर बनाया। दूसरी एंट्री, बीआर बनाया, डेटर हटा दिया, डेटर के ऊपर ही हमने बीआर बनाया। मान लो ये बीआर जो था ये 10,000 रुपए का था, तो मेरे पास बीआर है 10,000 रुपए का, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने तो, ठीक है, ड्रॉअर से पैसे लेने, मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं तो दुकानदार हूं, मैंने ये डेटर के ऊपर को माल बेचा था, इसके ऊपर मैंने बीआर बना लिया, ठीक है, मेरे पास बीआर है और इसके पास बीपी है। एक कोई और बंदा है, मान लिया मिस्टर एक्स, मैं इससे कभी उधार में माल खरीदता था, तो मैंने इसके 10,000 रुपए देने थे। ये एक्स मेरे पास आता है कि भाई 10,000 रुपए दो मेरे। मैं इस एक्स को क्या बोलता हूं कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, हाँ एक बीआर पड़ा है ये इस बंदे का, तो ऐसा कर ये बीआर ही ले जा। तो मैंने क्या किया, वो बीआर जो मैंने डेटर के ऊपर बनाया था, इससे 3 महीने पैसे लेने थे, ये बीआर उठा के मैंने किसको दे दिया? एक्स को, क्योंकि मैंने इसका कर्जा देना था तो मैंने उसको दे दिया उठा के। तो इसे कहते हैं एंडोर्स करना, कि मैंने ये बिल एक्स के नाम पे एंडोर्स कर दिया, एक्स को दे दिया, भाई 3 महीने की डेट है, तू खुद जाके उस बंदे से पैसे ले लियो, ठीक है। इससे मेरा भी काम हो गया, मेरे ऊपर जो कर्जा था वो उतर गया, एक्स को भी कुछ 10,000 रुपए मिल गए, और ये इसको देने ही थे, ये इसको दे देगा सीधा जाके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल मैंने एंडोर्स कर दिया, किसको? अपना कर्जा उतारने के लिए मैंने एक्स बंदे को पैसे देने थे, तो मैंने एक्स टू बीआर, ठीक है, ये एंडोर्स कर दिया मैंने बिल। समझ में आ गया? फिर से सुन लो कि मेरे पास जो बीआर था वो बीआर मैंने एक्स पर्सन को दे दिया, क्योंकि एक्स का मैंने कर्जा देना था 10,000 रुपए, अब मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने इस बीआर को उठा के एक्स को दे दिया, भाई तू ये 10,000 ले ले, ये बिल है मेरे पास सो एंड सो पर्सन का, इसके ऊपर डेट भी लिखी है, उसका नाम भी लिखा, जाके 3 महीने की डेट है, 3 महीने बाद जाके पैसे ले लियो ये बिल दिखा के उससे, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने बिल एक्स को एंडोर्स कर दिया, मैं एंडोर्सर, और इसे बोलेंगे एंडोर्सी, ठीक है। जो एंडोर्स करने वाला है एंडोर्सर, और जिसको एंडोर्स किया एंडोर्सी, ठीक है। तो मैंने बिल एक्स को एंडोर्स किया। अब आगे नेक्स्ट एंट्री देखो,
एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा, क्या ड्रॉअर की बुक में कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई बिल किसके पास है? एक्स के पास। तो एक्स जाएगा ना उस डेटर से पैसे मांगने, है ना। मेरे पास तो है नहीं पैसे, क्योंकि मैंने तो अपना कर्जा उतारने के लिए बिल उसको दे दिया, मेरे पास से तो बिल गया। ये देखो, बिल बना था मेरे पास, मेरी बुक में बिल था और फिर चला गया, मेरे पास तो बिल है ही नहीं, एक्स के पास है। तो मैच्योरिटी के टाइम पे पैसे मिलेंगे, एक्स को देने वाला है ड्रॉई, तो यहां तो कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉई की बुक, ड्रॉइज बुक, बिल्कुल सेम यही 3 एंट्रीज दोबारा से। क्यों? मैं फिर से यही समझा देता हूं भाई, इसने माल बेचा है तो इसने बेचा है तो इसने खरीदा होगा, सेम एंट्री यहां डाल देना। इसने बीआर बनाया, इसने बीपी बनाया होगा, और इसको कोई मतलब नहीं एक्स को देने से, क्योंकि तो ड्रॉअर का काम है ना कि उसने वो बीआर उठा के एक्स को दे दिया। जब 3 महीने बाद इसके पास कोई भी आएगा, चाहे ड्रॉअर खुद आए, जैसे फर्स्ट केस में ड्रॉअर खुद आया था तो भी इसने कहा था बीपी टू कैश, कि बीपी खत्म कैश ले जाओ। सेकंड केस में बैंक पैसे लेने आया था तो भी एंट्री यही हुई थी, बीपी टू कैश, बीपी खत्म पैसे ले जाओ। थर्ड केस में कौन आएगा इसके पास? एक्स आएगा, थर्ड केस में भी यही एंट्री होगी कि बीपी खत्म और पैसे ले जाओ। ठीक है, इसलिए ड्रॉई की बुक में सेम एंट्रीज। अच्छा, एक्स की बुक अगर आपको बनानी आ गई तो, कि एक्स की बुक बनाओ, तो कैसे करोगे? देखो, वो भी बहुत सिंपल है। एक्स को बीआर कहां से मिला था? फर्स्ट एंट्री, इसको बीआर मिला, कहां से मिला? ड्रॉअर से मिला ना, तो यहां पर ड्रॉअर्स। दूसरी एंट्री क्या होगी? इस बिल की इसको पेमेंट मिल गई होगी, कैसे? कैश अकाउंट डेबिट, लास्ट में 3 महीने बाद जब मैच्योरिटी का टाइम आया होगा तो इसको कैश मिल गया होगा और इसके पास से बीआर खत्म। ठीक है, तो ये एक्स की बुक है। फोर्थ केस, व्हेन द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, जब बिल कलेक्शन में भेजते हैं। कलेक्शन में भेजने का मतलब देखो, क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं समझाता हूं। सबसे पहले वही ड्रॉअर की बुक बना रहा हूं मैं, ड्रॉअर्स बुक। पहली एंट्री वही डेटर टू सेल, माल बेचा, डेटर बनाया। दूसरी एंट्री वही बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये बिल जिसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया था, वो कस्टमर पहले तो दिल्ली में था, अब वो चेन्नई शिफ्ट हो गया। अब मैं 1,000 रुपए का बिल चेन्नई लेने जाऊं, क्या ये लॉजिकल है? नहीं, कि मैं 5,000 रुपए किराया खर्च करके ये 1,000 रुपए का बिल मैच्योरिटी पे उससे लेने जाऊं, नहीं है ना पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा, ये बिल, कुछ कलेक्शन एजेंसीज होती हैं जो हमारे लिए काम करती हैं कि दूर दूर के चेक कलेक्ट करके लाती हैं। वो कलेक्शन एजेंसीज और कुछ नहीं, बैंक वाले ही होते हैं। तो मैं ये बिल उन कलेक्शन वालों को दे दूंगा, भैया तुम बिल रखो और मुझे इसका पैसा ला के दो, बेशक वो चार्ज लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये बिल मैं कहां दे दूंगा? कलेक्शन वालों को। तो देखो एंट्री क्या होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। मतलब मैंने इन कलेक्शन वालों को अपना डेटर बना लिया एक तरह से, और ये बीआर गया कलेक्शन वालों के पास, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब जब टाइम हो जाएगा, जब कलेक्शन वालों के को वहां से बिल ले आएंगे, तब वो मुझे बता देंगे हाँ जी आपके बिल के पैसे आ गए। तो उस दिन मेरे पास कैश पैसा आ जाएगा, क्योंकि कलेक्शन वाले मुझे पैसे दे देंगे, और ये जो मैंने कलेक्शन वालों को डेटर बनाया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, खत्म। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या होता है कि मैंने माल बेचा, डेटर बनाया, फिर डेटर हटा के बीआर बनाया। तीसरी एंट्री बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बीआर, मतलब ये बीआर मेरे पास से गया, कहां गया? कलेक्शन में। ठीक है, तो कलेक्शन को मैंने अपना थोड़ी देर के लिए डेटर बना लिया। अब जब कलेक्शन वाले पैसे ले आएंगे, मुझे पैसे दे देंगे लाकर, तो उस दिन मेरे पास कैश आ जाएगा और ये कलेक्शन वाला सिस्टम जो कलेक्शन था वो खत्म। ठीक है, और ड्रॉई की बुक बिल्कुल सेम।